दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ममता नेगी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मेरा नाम। और आज है 2 अक्टूबर जो गांधी जी का जन्म दिवस है, और श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी आज ही जन्म दिवस होता है। और एक ने हमको अहिंसा का नारा दिया और शास्त्री जी ने हम लोगों को जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो दोनों ही हम लोगों के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखिए, किसान के बिना भी हम लोगों का जो है जीवन नहीं चल पाएगा, और हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो भी हम लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और अहिंसा की बात करते हैं, जब तक ज़रूरत न हो तब तक तो खैर हिंसा करनी भी नहीं चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कुछ टाइम के बाद गांधी जी ने हम लोगों को स्वच्छता की ओर, स्वच्छता अभियान, सर्व शिक्षा और स्वच्छता, और कई हम लोगों की बेसिक नीड्स हैं, इसमें स्वच्छता सबसे पहले आती। क्योंकि अगर हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम लोगों का वातावरण जो है दूषित रहेगा, तो हम लोग बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। इसलिए हम लोगों को स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक मैं देखती हूँ कि लोग अपनी स्वच्छता का तो ध्यान रखते हैं, अपने घर की स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने घर का कूड़ा बाहर सड़कों पर फेंक देते हैं। कृपया ऐसा ना करें, और कोशिश करें कि हम लोगों के घर से ना जो वेस्टेज है उसका निस्तारण हम लोगों के घर के अंदर ही हो जाए। हम लोग बाहर वेस्टेज बहुत कम से कम बाहर निस्तारित करें। जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या है इस समय जो है प्लास्टिक की। प्लास्टिक जो है हमारे समाज में ना एक तरह से जैसे एक भयावह स्थिति हो गई है उसकी, कि प्लास्टिक जो है हमारे समाज में ना तो वो ज़मीन के अंदर दबने पे गलता है और ना समुद्र में डालने पे गलता है। कई सालों तक वो उसी तरह से रहता है, और समुद्र में डालने पे समुद्री जीव मर जाते हैं उससे। धरती के अंदर अगर हम उसको वेस्टेज को डालते हैं तो वो धरती को भी नुकसान पहुंचाता है, ज़मीन जो है ऊसर हो जाती है। इसलिए मैं आज एक छोटा सा मेरा एक प्रयास है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि हम लोग जो है ना प्लास्टिक जो एक मेन समस्या है, और प्लास्टिक हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा आता है, और मैं तो खैर उसको अपनी तरह से मतलब उसको निस्तारित कर देती हूँ। लेकिन आप भी अपने साथ मेरे साथ जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया आए और मैं भी उसको अपना करके ना थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा योगदान दे पाऊँ। देखिए, मैं प्लास्टिक हमारे घर में जिस तरह से आता है, तो मैंने उन प्लास्टिकों को निस्तारित करने का, जैसे हम लोग दही लाते हैं मार्केट से, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अक्सर जैसे दही खाते हैं, हेल्दी होने के लिए दही खाना भी चाहिए, वो एक हेल्दी फूड है और हमारे शरीर के कई रोगों को दूर कर देता है। जैसे मैं लोग दही लाती हूँ अमूल का या कि मस्ती का, किसी भी चीज़ का हम लोग दही लाते हैं, तो इस तरह का उसके साथ डिब्बा आता है, और उसके साथ इस तरह का ही ढक्कन आता है। तो मैंने क्या किया, ढक्कन का मैंने कई तरह का यूज़ करने का भी सोचा भी है, पोस्टर बनाऊंगी, और मैंने कई वॉल हैंगिंग बनाए हैं। वॉल हैंगिंग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने एक वॉल हैंगिंग बनाया है, बहुत ही सुंदर वो लग रहा है। देखिए, ये वॉल हैंगिंग है इस तरह से। इस तरह से मैंने वॉल हैंगिंग था, और मेरे वहाँ ये पोस्टर थे, ये छोटे छोटे बटन टाइप के मैंने मंगाए थे। अब मैं इनको ना यूज़ कर करके बोर हो गई थी। ये मेरे पीछे दीवार पे टंगा रहता है, आप देखते होंगे अक्सर वीडियो में मेरे। तो मैंने उनको जो है पोस्टर को उसमें चिपका दिया, बटन वाले छोटे छोटे पोस्टर थे, उन डिब्बों के ऊपर चिपका के उसको पेंट करके उसमें कांच लगा के मैंने उसको यूज़ कर लिया। दूसरा मैंने बनाया है, ये देखिए, ये पेन होल्डर है। आप इसमें पेन रख सकते हैं, बच्चों के लिए जैसे स्टडी टेबल पे रखने के लिए पेन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसके ऊपर जो है आप आइसक्रीम स्टिक चिपका सकते हैं, उससे भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। प्लांटर बना सकते हैं। देखिए, मुझे दो ही चीज़ों का शौक़ है, एक मुझे जानवरों को पालने का बड़ा शौक़ है, दूसरा मुझे पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक़ है। और पेड़ पौधे और लगाने से क्या होता है कि, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह से प्लांटर बना करके उनमें कई पेड़ मैंने लगा रखे हैं अपने घर पे। किसी दिन मैं अपने छत का विजिट कराऊंगी आप लोगों को। वैसे भी मैं टाइम टाइम पे डालती रहती हूँ अपना वीडियो। एक मैंने ये प्लांटर बनाया है, देखिए, इसमें मैंने पोथोस का प्लांट लगाया है। ये देखिए, उस गमले को मैंने सजा दिया है, ये बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। इसमें मैंने ज़्यादा डिटेलिंग की नहीं है अभी मैं बहुत सारे मेरे पास इकट्ठा हो गए हैं, तो मैं सबको निस्तारित करने की कोशिश कर रही हूँ। एक ये आइसक्रीम का डिब्बा है, इसमें मैंने अजवाइन का पेड़ लगाया है, देखिए ये हो रहा है। इसमें मैंने पत्तियाँ वत्तियाँ बना दी हैं। इसी तरह से आप भी ना प्लास्टिक के जो डिब्बे आएँ, ये नहीं कहते कि मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, मैं भी एक वर्किंग वूमन हूँ। और देखिए, मैंने कि पेन स्टैंड बनाया है। कुछ करने का मन ना हो तो इसके बाहर एक आता है चार्ट पेपर टाइप का आता है, या एक आता है वॉल पेपर टाइप का। वॉल पेपर मैंने मंगाया था, उसका कुछ बच गया था तो मैंने इस पर चिपका दिया। इसमें मेरा बच्चा अपने पेन वैन सब रखता है। कुछ ना कुछ हम लोगों को चाहिए होता है डिब्बे में, कुछ ना कुछ रखने के लिए। एक मैंने बनाए थे, देखिए ये 2 डिब्बे मैंने बनाए थे, ये 2 डिब्बे हैं। ये नॉर्मली सफ़ेद रंग के डिब्बे थे, इसमें मैंने बतासे मंगाए थे, जैसे कि हम लोग पूजा वूजा में चढ़ाने के लिए मंगाते हैं। ये मैंने इसको जो है
एक डिब्बे का रूप दे दिया और इसमें हम लोग अपनी ना दाल मोठ रख सकते हैं। देखिए अंदर से कितना ख़राब लग रहा है और देखिए ये बाहर से देखिए कितना रंगीन लग रहा है। और इस पर मैंने लेस लगा दी। जो लेस मेरे जो काम कुछ करती हूँ, कभी जैसे भगवान के कपड़े सिलती हूँ या कुछ मतलब बनाती हूँ क्राफ्ट, तो उसमें कुछ लेसें बच जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, उनका हम लोग जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये 2 डिब्बे 2 का सेट हो गया, दोनों एक जैसे मिल गए मुझे। और एक था ये मिठाई का डिब्बा, ये मिठाई का डिब्बा था और ये बहुत मजबूत डिब्बा था। ये किसी ने मुझे मिठाई गिफ्ट करी थी। ये डिब्बा मैंने तब से संभाल के रखा था, वो उसकी यादें हैं तो मैंने इसलिए संभाल के रखा है। देखिए ये मिठाई का डिब्बा है, इसके अंदर मैंने अबरी कागज़ लगाया है और इसके चारों तरफ देखिए मैंने लेस लगा करके, और इनको जो है इसमें नमकीन, दाल मोठ कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, नहीं तो ड्राई फ्रूट रख सकते हैं खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे। इसको हम इस तरह रखेंगे तो कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इसी तरह से अभी मैंने लटकन बना रही हूँ मैं। मुझे एक्चुअली वो करना है, एक बनाना है दिवाली से पहले, वॉल हैंगिंग बनाना है मुझे, झूमर बोलते हैं जिसे, वो बनाना है। तो इसके लिए देखिए मैंने रंग करके रखे हुए हैं अभी इनको देखिए जब मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह से मैंने बहुत सारे प्लांटर बनाए हैं। देखिए ये प्लांटर है और एक ये इस तरह का प्लांटर है, इसमें भी अभी मैं चिपकाऊँगी लेस, कुछ कलाकारी करूँगी इसमें भी। एक ये है देखिए, इनके देखिए हैंडल भी हैं, आप चाहें तो इसमें जो है ना छोटे छोटे जो सीजनल फ्लावर हैं उनको लगा करके कहीं लटका सकते हैं, इस तरह से तार को मोड़ करके या किसी डोरी से बांध करके। और ये है, ये ऑरेंज कलर का है, वाइब्रेंट है, इसमें मैं कोई फेस बनाऊंगी। देखिए अगर आदमी के अंदर ललक है और एक संकल्प है कि हमें जो है समाज में कूड़ा नहीं फैलाना है, दूसरा जो है कि हमको एक भी रुपए खर्च नहीं करना है अपने उस पर पैसन पे, एक पैसन है, एक जुनून है, एक पागलपन है एक तरह से पेड़ों के प्रति और पर्यावरण के प्रति मेरे अंदर। इसीलिए मेरे वहाँ बहुत से जीव जंतु पले हैं। वर्किंग वूमेन होने के बावजूद मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने कार्यस्थल पे जाती हूँ, अपने ऑफिस जाती हूँ और शाम को आकर के फिर मैं उतना ही काम करती हूँ जो मुझे एक एनर्जी देता है और मेरा चेहरा ये बताता है कि मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम कब ये काम करें, ये सब रंगना चुंगना जो है, मैं खाना बनता है, मेरा सामने किचन है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सामने मेरा ओपन किचन है, वहाँ पे मेरा खाना बनता रहता है। कभी दाल रखी है चूल्हे में, चावल रखा है, इधर मेरा डिब्बा काट रही हूँ चाकू गरम करके, या कुछ और काम कर रही हूँ, पोस्टर बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ। इस तरह से जैसे प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं, मैं आइडिया आपको बताती हूँ उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैंने अभी बहुत सारे रक्स जो होते हैं, जैसे दुपट्टे फट जाते हैं या हम यूज़ नहीं होते, घर में पड़े रहते हैं, या कपड़ों को काट करके मैंने कतरन से मैंने बैठने का एक मैट बनाया था, अब वो ख़राब हो गया है, अभी फिर बनाऊँगी मैं दिवाली के पहले, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बीच में भी मैं चैनल बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ, अभी मेरा एक नया चैनल मैंने भी बनाया है, अभी मैंने उसमें डाले नहीं है वीडियो, रीयूज़ रिसाइकल एंड हेल्दी लाइफ। इसमें यह है कि आप मतलब रीयूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिए और अपने जीवन को जो है एक हेल्दी लाइफ जीना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि जो है स्वास्थ्य जो है ना, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आपको ना 56 भोग भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की जो है केयर कीजिए। बहुत ज़्यादा जो है हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं या अपने स्वास्थ्य को नेगलेक्ट कर लेते हैं और उसको नकार देते हैं, धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य ख़राब होने लगता है, फिर हम धन खर्च करके भी अपने स्वास्थ्य को बचा नहीं पाते। इसलिए दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विराम देती हूँ अपने वाणी को। और आप लोग जो है एक ज़रूर जो है मेरी थोड़ी सी बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं आशा करती हूँ कि समाज में प्लीज़ प्लास्टिक ना फैलाएं। मार्केट जाएं तो क्या कहते हैं कपड़े का थैला लेके जाएं, नहीं तो साड़ी का थैला सिलवा लीजिए। वो जो होता है साड़ी का थैला जो होता है बहुत छोटा, कम जगह में वो आ जाता है, और अपने ऑफिस के बैग में उसको रख के ज़रूर ले जाएं। मैं अगर बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली मुझे समय के अभाव के कारण मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता। जो समय मिलता है तो मेरा ये रंगने चुगने में और ये घर के और कामों में चला जाता है। इसलिए साड़ी का थैला लेके ही वहाँ जाएँ, उसमें फल सब्जी जो कुछ आपको लानी है उसी में लेके आएँ। प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। अगर पन्नियाँ आपके घर में आती हैं तो उनको बोतल के अंदर डाल के ढक्कन लगा के तब जाके फेंकिए, क्योंकि जो है पन्नियाँ लोग इसी तरह से खाना बांध के फेंक देते हैं। खाना प्लीज़ पन्नियों में बांध के ना फेंकें। किसी जीव को जो है जीव हत्या का पाप आपको लगे और आपकी भी उसी तरह से दुर्गति हो, क्या आप ऐसा चाहते हैं? ये बताइए। किसी जानवर के, मैंने अपने सामने कई केस देखे हैं, कई जानवरों को मैं रेस्क्यू करती हूँ, कई एबेंडेंट डॉग मेरे पास पले हुए हैं और जिनको मैं जो है ना अपने परिवार के सदस्य की तरह पालती हूँ। मैंने एक गाय को देखा जिसके जो है जीभ में या मुंह में जो है
कांच चुभ गया था, उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया। एक गाय का घुटना छिल गया था। लेकिन इसलिए इस तरह के काम ना करें, किसी को आपको जो है ना जीव हत्या लगे। और जो मूक जीव होते हैं ना, जो बेचारे बोल नहीं पाते, उनकी हाय बहुत बुरी होती है। इसलिए अनजाने में भी ऐसी कोशिश ना किया कीजिए। कोई भी धारदार चीज़, नुकीली चीज़ बोतल के अंदर डाल करके ढक्कन लगा के तब जाके फेंका कीजिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, उसी में खाना डाल देते हैं। इसलिए खाने को अलग रखिए। कोशिश करिए कि बाहर अगर चबूतरा बना है तो उसमें, या किसी बर्तन में, प्लास्टिक का बर्तन बहुत महंगा नहीं आता, 10, 15, 20 रुपए का आता है, टब टाइप का ले लीजिए। कोई जानवर को देखिए, अगर नहीं देख सकते हैं तो जाम करा दीजिए वहाँ पे, घर के बाहर चबूतरे पे, उसी में खाना डालिए, जानवरों को उसी पे खिलाइए। किसी बेजुबान जानवर का पेट भरिए, हमारे सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। किसी जीव को पानी पिलाइए, किसी जानवर को क्या कहते हैं, कुछ खिलाइए। हम लोग कोशिश करते हैं, जानवरों को गुड़ खिलाते हैं, नहीं तो जो है नमक का बड़ा सा डला ला के हम लोग बाहर, दरवाजे के बाहर रखे हुए हैं, जहाँ पानी का नाद लगा है, जहाँ उनके लिए खाने का नाद लगा है गायों के लिए, वहीं हम लोगों ने नमक का जो है बड़ा सा डला भी रखा है, ताकि गाय पानी पीती और नमक चाटती, जिससे क्या होता है, उनका तो रोग दूर होता ही है, हम लोगों के भी ग्रह कट जाते हैं, हम लोगों की भी जो विपत्तियाँ होती हैं ना, वो उनका समाधान हो जाता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लास्टिक की ओर ध्यान दीजिए, समाज को स्वच्छ रखिए और अपने देश की उन्नति में योगदान दीजिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।